Hi friends, continuing with chapter number 14. Last time we had obtained the formula for, we had taken the formula for displacement of SHO. We took two different options. If it is oscillating along vertical axis, then y equal to a sine omega t plus phi. And if it is oscillating along x-axis, then we take x equal to a cos omega t plus phi. These were the two options we had taken. Even SHM can be a linear combination of these two also. SHM can be a linear combination of these two also. पर हमने ये दोनों देखे थे ना. आज क्या करना है हमें? We have to go to velocity and acceleration. इन दो में से कोई एक को चूज करना पड़ेगा. You can take any of them, doesn't matter. पर हम लोग इसको लेके चलते हैं. Let's start with, let's do the entire chapter using x equal to a cos omega t plus phi. यानी we are outright in supposing that oscillations are occurring along x-axis only. Okay, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला सबसे पहले लिख देते हैं. x इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव. ओके, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला. वेयर a इज एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t इज द टाइम एंड phi इज द इनिशियल फेज. दिस होल ब्रैकेट इज द फेज. x इज द डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t. ओके, नाउ वी वांट वेलोसिटी. तो पहले हम लोग चलते हैं वेलोसिटी ऑफ एसएचओ के लिए. वेलोसिटी ऑफ एसएचओ. नाउ वेलोसिटी कैसे ऑब्टेन करेंगे? तो वी नो दैट फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 वी हैड सीन दैट वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx by dt. टाइम डिफरेंशिएटिंग पोजीशन डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स अस वेलोसिटी. तो ये x को डिफरेंशिएट करना रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि विल गेट d by dt of a cos ओमेगा t प्लस फाइव. अब यहाँ पे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है, उसका डिफरेंशियल तो हमने सीखा ही नहीं है. तो चलो इसको सीख लेते हैं पहले. तो अब चलते हैं साइड में थोड़ी देर के लिए. वी लीव द फिजिक्स एंड वी कम टू मैथमेटिक्स. उसमें भी डिफरेंशिएशन के लिए. तो डिफरेंशिएशन के कुछ रूल और सीख लेते हैं. डिफरेंशिएशन जो ऐड करना है वो डी बाई डी थीटा ऑफ, यानी वी आर टेकिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन राइट नाउ. तो सबसे पहले साइन थीटा का डिफरेंशिएशन. तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, याद रखना है हमेशा. साइन थीटा का डिफरेंशिएशन इज कॉस थीटा एंड डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा. साइन का कॉस का माइनस साइन, ये याद रखना है. ओके, नाउ यहाँ पे वेरिएबल इज चेंज्ड, इट इज डी बाई, क्योंकि साइन एंड कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वर्क ऑन एंगल्स, तो एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं. तो वी गेट दिस वे. ओके, इसके अलावा हमें एक और चीज सीखनी है, दैट इज चेन रूल. चेन रूल क्या चीज है? तो अगर y is some function of x, then we can define dy by dx. dy by dx हो सकता है हमारे से. If y is a function of x, then we can get dy by dx. Other way around, you are given that z is some other function of y. Z is a function of y. तो we can define dz by dy, यानी z को डिफरेंशिएट कर सकते हैं रिस्पेक्ट टू वेरिएबल y. y को डिफरेंशिएट कर सकते हैं x, z को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y. यानी कि यहाँ पे क्या मिला देखने को? z इज अ फंक्शन ऑफ y वेयर y इज अ फंक्शन ऑफ x. z इज अ फंक्शन ऑफ y वेयर y इज अ फंक्शन ऑफ x. तो z इज इनडायरेक्टली अ फंक्शन ऑफ x. तो इफ यू वांट टू डू dz by dx, z is indirectly a function of x. तो if you want dz by dx, तो डायरेक्टली वी कैनॉट डू इट. क्यों? क्योंकि z के फंक्शन फॉर्मूला में x कहीं नहीं है. तो वी कैनॉट डू dz by dx डायरेक्टली. ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? z के फॉर्मूला में y है एंड y के फॉर्मूला में x है. तो यहाँ से y को सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें एंड वी गेट द फॉर्मूला फॉर z इन टर्म्स ऑफ x एंड फिर डिफरेंशिएट करें. उसके बदले कैलकुलस ने हमें एक मेथड दिया हुआ है कि अगर आपको z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना हो तो फॉलो द चेन. डू dz by dy फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाय dy by dx. dz by dy करो, dy by dx करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. यानी कि यहाँ जो dz by dy मिला वो एंड यहाँ जो dy by dx मिला वो, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो यू गेट dz by dx. बी ग्रुप वालों को तो खास मैथमेटिकली dy कैंसिल हो गया, dz by dx ही है बी ग्रुप वालों के लिए. ए ग्रुप वाले जानते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड z इज अ फंक्शन ऑफ y.
तो z को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो यू गेट इनडायरेक्टली dz by dx, इनडायरेक्टली नॉट डायरेक्टली। ओके, ये हमने क्या किया, z इज अ फंक्शन ऑफ x इनडायरेक्टली थ्रू y, तो वाया प्रॉपर चेन फॉलो की, z टू y, y टू x, z टू y, y टू x, प्रॉपर चेन फॉलो की, इसको बोलते हैं चेन रूल। चलो एक स्टेप और आगे चलते हैं, चेन को थोड़ी बड़ी करते हैं। a is some other function of z, suppose a is a function of z, then we can have dA by dz. okay, we can have dA by dz, मतलब क्या हो गया, a is a function of z where z is a function of y, y is a function of x, तो we can have dA by dy, we can obtain dA by dy। अगर देखिए तो a is a function of y indirectly, y या z है तो a को रिस्पेक्ट टू z करें, फिर z को रिस्पेक्ट टू y करते हैं, तो ये dA by dz into dz by dy, that's how we get dA by dy। एंड a अब तो इनडायरेक्टली फंक्शन ऑफ x हो गया, तो वो भी हम ले सकते हैं, कैसे, dA by dx कैन बी टेकन एज, गो थ्रू प्रॉपर चेन के थ्रू चले, dA by dz into dz by dy into dy by dx। See, we are not going into mathematical proof of it, बट खाली इतना समझना है कि इनडायरेक्टली फंक्शन है तो गो बाय प्रॉपर वे, प्रॉपर चैनल से जाना है। यानी अगर आपको किसी से दोस्ती बनानी हो, आपको डायरेक्टली नहीं जानता, तब क्या करेंगे, उसका जो आप जिसको आप जानते हो उसके थ्रू उसके साथ दोस्ती करेंगे, डायरेक्टली तो विल नॉट गो। तो आपको कुछ उसे कहना हो, मैसेज पास करना, तो इसको बोले वो उधर पास कौन करेगा, तो वाया प्रॉपर चैनल, यू हैव टू गो थ्रू प्रॉपर चेन, वो यहाँ पे हो गया। तो ये रूल हो गया मैथमेटिकल में, मैथमेटिक्स में। यहाँ पे हम कहाँ यूज करेंगे, वेयर विल बी यूजिंग दिस वन, तो यहाँ पे x इज अ फंक्शन ऑफ कॉस, x के फॉर्मूला में कॉस है, तो कॉस थीटा हम लोग यूज करेंगे, पर कॉस वर्क्स ऑन थीटा, तो यार थीटा तो है नहीं, ओमेगा टी प्लस फाइव, हियर थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी इसको हम यूं लिखेंगे वेयर थीटा इज ओमेगा टी प्लस फाइव, बराबर है, ये वो केस हो गया। तो चलो देखते हैं इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसके बारे में ये चेन रूल का हम लोग यूज करेंगे। हाँ, आप एक काम करें, वीडियो को पॉज करके इतना पार्ट लिख डालें, क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैथ्स का जो रेफरेंस सेक्शन हमने बनाया उसके अंदर इसको ट्रांसफर कर दें, मतलब वीडियो को पॉज करके, एंड फिर हम लोग चलते हैं इसका एप्लीकेशन ऑन दिस इक्वेशन, चेन रूल का एप्लीकेशन, फिर हम लोग वापस फिजिक्स में आ जाएंगे। ओके, जस्ट डू दैट। होप सो आपने वो लिख लिया होगा चेन रूल के बारे में, उसके नीचे उसका एग्जांपल कर रहे हैं हम लोग। एग्जांपल में हम लोग रहे हैं x इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको डिफरेंशिएट करना है हमें, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू a cos थीटा वेयर थीटा इज ओमेगा टी प्लस फाइव। अब हमारे यहाँ चेन कैसे बनती है, x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा वेयर थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एंड हमें क्या चाहिए, v इक्वल टू dx बाई dt चाहिए, we want v equal to dx by dt। तो x is not directly a function of t, I hope now it's clear to you, x is not a directly a function of t, बराबर है। तो उसके लिए चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। therefore dx by d theta will be equal to a cos theta का क्या आएगा, माइनस साइन थीटा, डिफरेंशिएशन, सो दिस विल बी माइनस a sin थीटा, ये dx by d थीटा हो गया, एंड d थीटा by dt करें तो d थीटा by dt, ओमेगा बीइंग कांस्टेंट बाहर आ गया, dt by dt इज 1, टाइम का डिफरेंशियल प्लस फ्लक्स, इनिशियल फेज तो कांस्टेंट है तो उसका तो जीरो हो गया, तो व्हाट यू गेट इज ओमेगा ओनली डी थीटा बाई डी। ओके, यहाँ पे ओमेगा बीइंग अ कोएफिशिएंट बाहर आ गया, dt by dt इज 1, फाइव तो कांस्टेंट है, नो टाइम इन इट, तो वो तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशियल जीरो हो गया, तो यू गेट ओमेगा। नाउ देयरफॉर v which is equal to dx by dt will be taken as dx by d theta into d theta by dt, बराबर, dx by d theta into d theta by dt। now dx by d theta क्या रखा है, माइनस a sin theta into ओमेगा, तो दिस विल बी माइनस a ओमेगा साइन ऑफ थीटा, एंड थीटा को वापस पुट अप कर देते हैं, ओमेगा टी प्लस फाइव, तो इट इज माइनस a ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हो गया पूरा डिफरेंशिएशन वेलोसिटी को dx by dt। ओके, ये हो गया पूरा स्टेप बाय स्टेप। एंड एक एग्जांपल चेन रूल का, x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा वेयर थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, तो ऐसे डिफरेंशिएट होगा x इक्वल cos a cos थीटा, विल गेट दिस वन। अच्छा, इतने सारे स्टेप आपको बीच में लिखने पड़ेंगे, आप सोचोगे इतने सारे स्टेप लिखने पड़ेंगे,
नहीं, ये तो चेन रूल समझा रहा हूँ मैं आपको, एंड उसका एक एग्जांपल ले लिया, ये भी आप कॉपी कर लें, जहाँ आपने आगे चेन रूल के लिखे ना स्टेप्स, उसके बाद एक एग्जांपल लिखे, इसको कॉपी कर दो, तो फिर कभी भी रेफर करना हो तो प्रॉब्लम नहीं हो। एंड बी ग्रुप वाले, बायोलॉजी ग्रुप वाले तो खास इसे नोट करें। ओके, अच्छा, ये सारे स्टेप्स क्या आप डिटेल में लिखोगे व्हेन डूइंग द फिजिक्स? चलो वापस बैक टू द टॉपिक। हमें चाहिए v, वेलोसिटी इज dx by dt, तो हमने रख दिया d by dt और x का फॉर्मूला रख दिया। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं, a बीइंग कांस्टेंट बाहर आ गया, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा टी प्लस 5, फिर ओमेगा टी प्लस 5 का डिफरेंशिएशन इनटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। ये चेन रूल यूज करें यहाँ पे, तो दिस विल बी इक्वल माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 इनटू इसका है ओमेगा, क्योंकि टी का तो 1 है, टी का 1 प्लस इनिशियल फेज का 0 बीइंग अ कांस्टेंट, तो ये हो गया ओमेगा, तो दिस विल बी माइनस ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। ये फॉर्मूला आ गया वेलोसिटी का इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ टाइम ये फॉर्मूला आ गया वेलोसिटी का। इसी का हमने अब यहाँ इतने डिटेल में स्टेप है, यहाँ पे हमने डायरेक्टली कर दिया। एंड ये तो अभी नया नया है आपके लिए, इससे पहली बार आप इतना डिटेल में देखें, फिर हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो भी अभी कुछ स्टेप ज्यादा लिखे हैं। जब स्पीड और ग्रिप आएगी तो आप सीधा यहाँ से यहाँ जंप करेंगे। ए कांस्टेंट है, कॉस का माइनस साइन आ गया, एंड फिर ओमेगा टी प्लस 5 का ओमेगा, सीधा ही रखेंगे आगे, ये स्टेप रख के फिर सीधा बाहर निकल जाएंगे। वंस यू गेट द ग्रिप यू विल डू दिस वे, एंड ऑब्वियस एग्जाम में तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। ओके, क्लियर अबाउट दिस? चलो, ये तो है वेलोसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टाइम, ये हो गया इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल इज टाइम, टाइम के टर्म्स में फॉर्मूला आ गया। वी वांट इट इन टर्म्स ऑफ एक्स आल्सो, डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में भी चाहिए, तो मैं जरा इसे रिमूव कर देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके खास। चलो आगे चलते हैं, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है टाइम के टर्म्स में, आप लेते हैं उसको डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में, उसके लिए साइन थीटा को हटाएंगे यहाँ से, कैसे? तो वी नो दैट हियर साइन थीटा is equal to plus or minus root of 1 minus cos square theta. Hope you remember this. Root of 1 minus cos square theta, ये sin theta का कैसे आई है? तो वो आइडेंटिटी cos square plus sin square equal to 1, तो therefore sin square theta will be equal to 1 minus cos square theta, therefore sin theta will be equal to root of 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड स्क्वायर रूट करें तो प्लस माइनस दोनों पॉसिबिलिटी है। ओके, तो यहाँ पे देखिए तो कॉस थीटा कहाँ से लाएंगे? तो एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा भी एक्स बाई, तो दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, कॉस थीटा है एक्स बाई, तो दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, टेकिंग ए स्क्वायर द एलसीएम, तो व्हाट यू गेट इज प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर नीचे आ गया, ऊपर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये आया साइन थीटा का फॉर्मूला, रख देते हैं यहाँ पे, पुटिंग इट हियर, व्हाट वी गेट इज फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी एज therefore v will be equal to नेगेटिव ए ओमेगा, तो है साइन की जगह ये रख रहे हैं, तो रूट साइन की जगह रख देते हैं प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके, अब प्लस माइनस तो बाहर भी प्लस माइनस ही आएगा, ए के बाहर निकल के इस बार उड़ जाएगा, तो व्हाट इज ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड, वेलोसिटी ऑफ एसएचओ। ओके, ये हो गया। अब ये इन टर्म्स ऑफ पोजीशन आ गया। अब यहाँ पे वेलोसिटी में प्लस और माइनस दो चीजें आ रही है, व्हाट डज इट मीन? तो साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या बोलता है? साइन कन्वेंशन मतलब कब पॉजिटिव लेना कब नेगेटिव लेना उसके बारे में। तो साइन कन्वेंशन क्या बोलता है? व्हेन एसएचओ मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव, मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड पॉइंट, पॉजिटिव एंड पॉइंट v is taken as positive, तब v पॉजिटिव आएगा।
and when SHO moving towards negative endpoint V is taken negative। यानी सिचुएशन कैसा हो गया, यूं SHM हो रहा है, ये मीन पोजिशन है, ये पॉजिटिव एंड पॉइंट और ये नेगेटिव एंड पॉइंट। हम लोग cos थीटा ले रहे हैं, इससे हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन है अलोंग एक्स एक्सिस। तो अगर पार्टिकल यहाँ कहीं बीच में 0 टू पॉजिटिव एंड पॉइंट तो उसका पोजीशन पॉजिटिव रहता है, 0 से नेगेटिव एंड पॉइंट में हो तो पोजीशन नेगेटिव रहता है, पोजीशन की वैल्यूज। अब वेलोसिटी कैसा है कि व्हेन इट इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड पॉइंट, यानी SHO अगर टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड पॉइंट यूं जा रहा हो, बराबर, वेदर इट इज हियर एंड मूविंग लाइक दिस और हियर एंड मूविंग लाइक दिस, अगर वो इस तरफ जा रहा है पॉजिटिव एंड पॉइंट की तरफ तो वेलोसिटी इज टेकन एज पॉजिटिव। यानी भले इधर नेगेटिव एक्स की वैल्यू नेगेटिव, पोजीशन नेगेटिव है, पर वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी, क्यों, इट इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड पॉइंट। एंड अगर वो यहाँ पे है और इस तरफ जा रहा है नेगेटिव एंड पॉइंट की तरफ तो वेलोसिटी विल बी नेगेटिव इन दैट केस। यानी इन विच डायरेक्शन डज द SHO मूव, दैट गिव्स अ पॉजिटिव नेगेटिव साइन टू द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का पॉजिटिव एंड नेगेटिव शोज in which direction the SHO is moving. So more precisely we can say that position का positive negative shows where it is, पहले पॉजिटिव हाफ में या नेगेटिव हाफ में, एंड वेलोसिटी का पॉजिटिव नेगेटिव क्या बताता है, वो किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव की तरफ। ओके, तो दैट वे वी कैन दैट शोज द साइन कन्वेंशन ऑफ SHO, अरे वेलोसिटी। ओके, अब इसके दो स्पेशल केसेस लेते हैं, स्पेशल केसेस। एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन में वेलोसिटी की वैल्यू कितनी, तो मीन पोजीशन में x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 ले लो तो क्या आएगा, x इक्वल टू 0 ले लो तो ये स्क्वायर का ये हो गया, तो दिस विल बी वेलोसिटी विल बी इक्वल प्लस और माइनस a ओमेगा, एंड व्हिच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। SHO की वेलोसिटी कहाँ पे मैक्सिमम होती है, मीन पोजीशन पे। अन एट एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स बोले तो x इक्वल टू प्लस और माइनस ए, दोनों एंड पॉइंट की बात है, तो प्लस और माइनस ए रखोगे तो स्क्वायर होगा, तो प्लस ए स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी 0, तो वेलोसिटी भी 0, यानी एंड पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है। फिर से याद करें तो ये पाथ, ये मीन पोजीशन, पॉजिटिव एंड पॉइंट, नेगेटिव एंड पॉइंट, बराबर है। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है कितनी, ए ओमेगा, एंड पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है, यानी एंड पॉइंट पे वो थोड़ी देर रुक जाता है फिर वापस मुड़ता है, रुका है मुड़ता है, वही होगा ना केस। अरे तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, एंड पॉइंट पे वेलोसिटी इज 0। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग वेलोसिटी ऑफ SHO। जस्ट गो टू दैट, कहीं तकलीफ पड़े तो बोलो। चलो आगे चलते हैं। फिर स्टोरी सो फार, पोजीशन का फॉर्मूला लिया हमने, x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस 5, और स्ट्रेटिंग अलोंग x डायरेक्शन लिया है, मतलब कहीं यूं लिया है, ये मीन पोजीशन, पॉजिटिव एंड पॉइंट, नेगेटिव एंड पॉइंट। ओके, ये पोजीशन आ गया। फिर हमने वेलोसिटी लिया तो v केम आउट टू बी माइनस a ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5। ओके, इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्लस और माइनस ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ गया वेलोसिटी का। तो ये दो चीजें तो हमने ऑब्टेन कर ली। अब आता है नंबर एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन ऑफ SHO, एंड दैट इज गिवन बाय a। ओके, नाउ वी नो दैट, हमें पहले से ही मालूम कि एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन इज गिवन एज dv by dt, टाइम डिफरेंशियल ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, and that is d by dt of वेलोसिटी का फॉर्मूला लेना पड़ेगा टाइम के टर्म्स में, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें ना, तो फॉर्मूला टाइम के टर्म्स में लेते हैं, नेगेटिव a ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5। अब हम डिफरेंशिएशन के डिटेल स्टेप्स में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने अब तो ग्रिप ले लिया है, तो दिस विल बी नेगेटिव a ओमेगा बीइंग कांस्टेंट बाहर आ गया, साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा, बराबर है साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा इनटू फिर ये थीटा का डिफरेंशिएशन ओमेगा टी प्लस 5, उसका तो ओमेगा आया था। ओके, सो दिस कम्स आउट टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a cos ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। ये फॉर्मूला आ गया एक्सेलरेशन का इन टर्म्स ऑफ टाइम, नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर a cos ओमेगा टी प्लस 5।
अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये पोर्शन कुछ जाना पहचाना है, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, हाँ वो तो डिस्प्लेसमेंट है, तो देयरफॉर ए कैन बी रिटन एज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये एक्स के टर्म्स में फॉर्मूला आ गया, टाइम के टर्म्स में एक्स के टर्म्स में, टाइम के टर्म्स में एक्स के टर्म्स में आ गया, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल टाइम एंड दूसरे इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल पोजीशन एक्स। ओके, तो दो फॉर्मूला आ गए। यहाँ माइनस साइन दिखा आ रहा है, तो माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट्स दैट एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में ही रहेगा, एक्स और ए दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर, म्यूचुअली ऑपोजिट। ओके, तो नेगेटिव साइन शोज दैट एक्सेलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू पोजीशन। क्लियर? नेगेटिव साइन शोज दैट एक्सेलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू पोजीशन हर जगह पे। यहाँ पे प्लस और माइनस बताता तो वेयर इट इज मूविंग, किस डायरेक्शन में मूव करता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ऑपोजिट ही होता है। ओके, तो ये नेगेटिव साइन का मीनिंग आ गया। फिर इसके भी स्पेशल केसेस देख लेते हैं, स्पेशल केसेस जो उसमें भी लिए थे। कौन से? पहले एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो वहां पे क्या आएगा? एक्सेलरेशन। एक्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0, तो मीन पोजीशन में एक्सेलरेशन 0 होता है। हमने देखा था कि वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम एंड एंड पॉइंट पे 0 होती है, एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे 0 होता है। ये वेलोसिटी की बात हो गई, एंड एक्सेलरेशन की बात करें तो मीन पोजीशन पे 0 आता है। जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम वहाँ पे एक्सेलरेशन 0 आ रहा है। अच्छा, एंड पॉइंट्स की देखें तो एंड पॉइंट्स एक्स इक्वल प्लस और माइनस ए ले लो, तो यहाँ पे एक्स की जगह प्लस और माइनस ए रखो तो ओमेगा स्क्वायर हो गया। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर एंड विच इज मैक्सिमम वैल्यू, ए की मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि एंड पॉइंट पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। अब जरा ध्यान से देखो तो जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम एक्सेलरेशन 0, जहाँ वेलोसिटी 0 वहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम। ओके, तो ये रिगार्डिंग वेलोसिटी एक्सेलरेशन का रिलेशन। गॉट इट? पोजीशन आ गया, वेलोसिटी आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। नेक्स्ट व्हाट? तो चैप्टर नंबर 3 खत्म हो गया, 4 भी खत्म हो गया, तो फिर चैप्टर नंबर 5 आएगा, फोर्सेस की बात करेंगे। एक्सेलरेशन आ गया तो फोर्स आएगा फिर। ओके, तो इतना देख लो, फिर चलते हैं आगे फोर्स के बारे में। फोर्स एक्टिंग ऑन एसएचओ। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे फोर्स के बारे में। फोर्स एक्टिंग ऑन एसएचओ। Now we know that force का फॉर्मूला, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास इनटू एक्सेलरेशन का है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो दिस विल बी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। फॉर्मूला फॉर फोर्स क्लियरली शोज दैट फोर्स इज ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, माइनस इंडिकेट करते हैं। लेट्स सी इक्वेशन नंबर 1, बराबर है। ऑल्सो बाय डेफिनेशन ऑफ एसएचएम वी हैड सीन दैट एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स बाय डेफिनेशन, ये तुमको पता है। प्रोपोर्शन डेटा है, कांस्टेंट लगे तो एफ इक्वल टू माइनस के एक्स लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 फोर्स का दूसरा फॉर्मूला आ गया। दो फॉर्मूला फोर्स के इन केस ऑफ एसएचएम, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स या माइनस के एक्स, बराबर। ये हमने उसके डेफिनेशन पर से लिया था। डेफिनेशन में ये लिया जो दिख रहा है यहाँ पे, फोर्स इज इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, बराबर। ये उसके बेसिक क्राइटेरिया भी है एंड डेफिनेशन में भी आ जाता है ना। इन दोनों को कंपेयर करें तो हमें, अच्छा यहाँ पे के क्या चीज है, वेयर के इज अ कांस्टेंट इन केस ऑफ फोर्स का फॉर्मूला, इट इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट, इट्स कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट ऑफ एसएचएम। ये के को फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, बराबर है। एंड इट इज डिफाइंड एज एफ बाय एक्स, फोर्स रिक्वायर्ड टू गेट अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 यूनिट। 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट लाने का कितना फोर्स है उसको फोर्स कांस्टेंट बोलेंगे यहाँ पे। ओके, अब ये फोर्स कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, तो इक्वेटिंग 1 and 2, तो इक्वेटिंग 1 and 2 व्हाट वी गेट इज माइनस के एक्स इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। माइनस एक्स तोड़ गया तो के इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया फॉर्मूला फोर्स कांस्टेंट का। फोर्स कांस्टेंट का फॉर्मूला एम ओमेगा स्क्वायर। कैसे लाना है, फोर्स के दोनों फॉर्मूला को इक्वेट करो, क्या आ जाएगा फोर्स कांस्टेंट, बराबर है। अब इसी को ध्यान में रख के ये एम ओमेगा स्क्वायर है,
K equal to m omega square per se, making omega square the subject of formula that is K by m, यानी कि ओमेगा इक्वल टू रूट ऑफ K by m. ये फॉर्मूला हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHO का, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHO, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या रूट K by m. छोटे छोटे फॉर्मूला चालू हो गए अभी के बाद. अब ओमेगा as omega equal to 2 pi f, therefore we say 2 pi f is equal to root K by m. तो इसमें f को सब्जेक्ट का फॉर्मूला कहते हैं f इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट K by m. तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी ऑफ SHO का फॉर्मूला आ गया. बराबर है. ऑल्सो वी नो दैट फ्रीक्वेंसी 1/periodic टाइम, तो therefore periodic time will be equal to 1 by f. So therefore T will be equal to 1 by f. So that will be 2 pi under root m by k. ये periodic time का फॉर्मूला है, periodic time of SHO. SHO के periodic time का फॉर्मूला T is equal to root 2 pi root m by k, where m is the mass of the body, mass of SHO, and k is the force constant of SHO. बराबर, ये दोनों हो गए. We can clearly see that, thus we can say that periodic time of SHM depends on the मास ऑफ SHO. कैसा रूट m डिपेंडेंस. बराबर है. तो periodic time depends on mass of SHO. जितना SHO का मास ज्यादा उतना periodic time ज्यादा, एंड जितना periodic time ज्यादा उतना मोशन स्लो हो गया. मोर periodic time मतलब क्या है, ऑसिलेटर को कितना टाइम लेता है. अगर ज्यादा टाइम लेता है मतलब गड्डी स्लो चल रही है. ज्यादा टाइम ले रहा है. आप स्कूल से घर से स्कूल जाते हैं, आप पहले 2 मिनट लेते थे, 5 मिनट ले रहे हो, मतलब क्या हुआ, 2 के बदले 5 मिनट हो गए, मतलब क्या हुआ, आप स्लो हो गए. मतलब periodic time बढ़ा मतलब क्या हुआ कि आपकी गाड़ी स्लो हो गई. तो यहाँ पे मास जितना ज़्यादा, हैवियर मास ऑफ SHO, मोर इज द periodic time and so slower are the oscillations. Lighter mass, less periodic time, faster oscillations. Clear? दूसरा, T depends on force constant inversely. T inversely proportional to root K. force constant पे डिपेंड करता है. तो force constant पे उसका डिपेंडेंस कैसा है, इनवर्सली periodic time का. यानी जितना ज़्यादा फोर्स कांस्टेंट उतना periodic टाइम कम, तो ऑसिलेशन फास्ट है. जितना कम फोर्स कांस्टेंट उतना periodic टाइम ज़्यादा, स्लोअर ऑसिलेशंस. बराबर है. अब नॉर्मली हम लोग जो ऑसिलेशन होता है स्प्रिंग के नीचे लटकाए हुए बॉडी के ले रहे हैं. प्रैक्टिकल में हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंग लटकाते हैं, इलास्टिक स्प्रिंग, उसके नीचे मास लटकाते हैं, उस मास को ऑसिलेट करवाते हैं. तो दैट मास सस्पेंडेड एट द एंड ऑफ इलास्टिक स्प्रिंग इज एन SHO फॉर अस. वो SHM कर रहा है. तो उसके बारे में अगर मास हैवी होगा तो ऑसिलेशंस, मास हैवी होगा, T ज़्यादा आएगा तो ऑसिलेशन स्लो हो जाएंगे. हैवियर बॉडी ऑसिलेट स्लोअर, एंड लाइटर बॉडी लटका तो फटाफट ऑसिलेट होगा. ओके. जबकि स्प्रिंग के ऊपर फोर्स कांस्टेंट डिपेंड ऑन द स्प्रिंग. तो स्प्रिंग अगर हार्ड है तो उसका फोर्स कांस्टेंट हाई होगा. फोर्स कांस्टेंट हाई होगा तो periodic टाइम कम होगा, ऑसिलेशन फास्ट होंगे. तो हार्ड स्प्रिंग होगा तो ऑसिलेशन फास्ट होंगे. अगर सॉफ्ट स्प्रिंग है तो K की वैल्यू लो, सॉफ्ट स्प्रिंग है तो K की वैल्यू लो, K की वैल्यू लो तो T की वैल्यू हाई, T की वैल्यू हाई तो ऑसिलेशन स्लो होंगे. यानी सॉफ्ट स्प्रिंग में ऑसिलेशंस स्लो होंगे, हार्ड स्प्रिंग में ऑसिलेशंस फास्ट होंगे. अब आप जब प्रैक्टिकल्स करने जाते हैं तो आपको पता लगता है कि आपके यहाँ periodic टाइम कितना आ रहा है, तो अराउंड 2 सेकंड के आसपास आता होगा. 1.5 से लेके 2 सेकंड तक, मतलब बहुत ज़्यादा है periodic टाइम. इसलिए आपकी स्प्रिंग सॉफ्ट है. आप चेक करना, दबा के देखना तो इजीली दब रही है, मतलब इट्स अ सॉफ्ट स्प्रिंग. ऐसे इसका फोर्स कांस्टेंट हाई आ रहा है, वो उसका ऑसिलेशन स्लो आ रहे हैं. सॉरी, सॉफ्ट स्प्रिंग है, इसे फोर्स कांस्टेंट लो, इसे periodic टाइम हाई, मतलब उसका ऑसिलेशन स्लो हो जाते हैं. हार्ड स्प्रिंग होता तो थोड़ा खींचो फट लग गया था, इमीडिएटली आता वापस, मतलब क्या हुआ, periodic टाइम ज़्यादा हो, अरे कम हो गया तो इजीली इमीडिएट वापस आ गया. हार्ड स्प्रिंग के लिए K का वैल्यू हाई होता है, इससे T कम होता है, इससे इमीडिएट वापस आता है. क्लियर? हार्ड स्प्रिंग वाले सोफा में बैठो, जैसे बैठो उछलते हो, क्यों, हार्ड स्प्रिंग है, periodic टाइम कम देगा, इसलिए आप इमीडिएट उछल जाओगे. सॉफ्ट स्प्रिंग होगी तब बैठ जाओगे तो दब जाएगा, ज़्यादा कुछ आपको ऑसिलेशन नहीं कर पाएगा. क्लियर अबाउट दिस? ये हो गया रिगार्डिंग पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फिर फोर्स कांस्टेंट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, periodic टाइम एंड उसका रिलेशंस. न्यूमेरिकल्स में ये पार्ट ज़्यादा काम आएगा. ओके, इसको ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स एज वेल एज MCQ में, ऑब्जेक्टिव्स में, दिस विल बी यूजफुल. ओके, ये हो गया रिगार्डिंग सम फॉलोइंग फॉर्मूला विच आर इंपॉर्टेंट फॉर SHM. अब क्या आता है इसके बाद, तो एनर्जीज आएगी. एनर्जीज हम लोग अगले लेक्चर में लेंगे. ओके.